श्याम जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। राम प्रकाश जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। सम्मानित मंच, धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कन है, ये श्वास हो मातृभूमि के लिए, ये धड़कन है, ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए। इस वाक्य को सार्थक हमें करना है। आज जहां भी हर जिले, हर तहसील पर ऐसे प्रगतिशील समाज के लिए प्रतिभा समान समारोह देखने को मिलता है। ये एक समाज की भावी पीढ़ी और समाज के उज्जवल भविष्य की तस्वीर है, जिसे आज हम ऐसे समारोह में देखने को मिलता है। आपको ये गर्व होना चाहिए कि रायका समाज जागृति की ओर बढ़ रहा है। आजकल हर घर, हर घाटानी, हर शहर कर्मठ समाज सेवी लोग रायका समाज के प्रत्येक घर जागृति का अलग जगा रहे हैं। छात्रावास के नाम पर, आरोग्य भवन के नाम पर इस प्रकार के कार्य करने से समाज आत्मनिर्भर साधन संपन्न हो रहा है। हर जिले में छात्रावास हो, हर जिले में धर्मशाला हो, हर जिले में लाइब्रेरी होने से समाज का भविष्य उज्जवल बन रहा है, आधुनिकता की तरफ बढ़ रहा है। पहले तो केवल पुष्कर से या बाबूजी महाराज या मंदिर से रसीदें आती थी, परंतु वर्तमान समय में गतिशील समाज चिकित्सा और शिक्षा की ओर अग्रसित हो रहा है, जिससे समाज के प्रत्येक परिवार पर आर्थिक भार बढ़ रहा है। परंतु यह आर्थिक भार आने वाले भविष्य पर भार बढ़ने वाले को कम कर रहा है। और जो बिना धन संरचनात्मक विकास नहीं होता है, संरचनात्मक विकास के बिना समाज का विकास अधूरा है। और अपने बहन बेटियों को पढ़ाने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेजना पड़ता है, तब संकोच होता है, कहाँ ठहरेंगे, कहाँ रहेंगे। इस प्रकार की चिंताओं की परेशानी को दूर करने के लिए ऐसे छात्रावास हर जिला स्तर पर खोले जा रहे हैं। आप जानते हैं कि पुराने समय में हमारे पूर्वज जंगलों में, खुले आसमान में रात सर्दी, गर्मी, वर्षा में ठहरते थे, अनेक परेशानियों को सामना करने पड़ता था। परंतु आज का भावी, आज की हमारी संतान इन खुले आसमान में नहीं सो सकता और रोड सड़कों पर नहीं सो सकता। इसलिए हमें हर जिले में छात्रावास की परम आवश्यकता है, हर जिले में धर्मशाला की परम आवश्यकता है। यदि आप सोचे तो महीने में 3 महीने में 2 दिन ऐसे होते हैं जो पूर्णिमा और अमावस्या, जो आपको पुण्यार्थ के लिए होता है, परंतु हम उनको अपने कार्यशैली में, अपने घरेलू कार्यों में काम लेते हैं। 2 दिन का वेतन, 2 दिन की मजदूरी और 2 दिन का वेतन कर्मचारी के लिए, और जो व्यापारी है वो 2 दिन अपना मूल्यांकन कर ऐसे छात्रावासों में लगा दे तो समाज का भविष्य उज्जवल है। कभी भी समाज के लोगों को बाहर जाने की समस्या नहीं होगी। आरोग्य भवन में जाने पर कई लोग पूछते हैं, हमारे समाज का यहाँ कोई आरोग्य भवन है, कोई धर्मशाला है? तो उत्तर मिलता है, राजपूत समाज का है, राजपूत समाज का है, माली समाज का है, परंतु हमारे समाज का नहीं है। इसी की पीड़ा को देखते हुए हमने एक बीड़ा इस समाज के साधु संतों के आशीर्वाद से लिया है और आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार का कार्य किया है। तो मैं एक छोटी सी कविता में उसका एक आपको सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आरोग्य भवन कल्याणकारी मिशन, एम्स जाए तो रहे विदाउट टेंशन, चाय नाश्ता की व्यवस्था होगी, निःशुल्क एम्बुलेंस की सुविधा होगी, मरीज रे साथे आयोड़ा हो रहा रहसी और समाज लोग सेवा करसी। क्योंकि वो ट्रस्ट, वो समिति देवासी समाज की है, इसलिए देवासी समाज ही आपकी सेवा करेगा। जो इन पुण्य कार्य धन लगासी, वाने परमात्मा खूब आनंद देसी। भामाशाहों ने आशीष मिलेगी, परमात्मा कारज लक्ष्मी हर्षित होगी। लक्ष्मी किन पर मेहरबान होती है? जो परमार्थ के लिए धन खर्च करते हैं। वैसे लाखों रुपए इकट्ठे करने पर उनका बुढ़ापा खराब होता है, उनको एक आरोग्य भवन, धर्मशाला, छात्रावास पे खर्च नहीं करते, समाज हित में खर्च नहीं करते, तो उनका बुढ़ापा लाखों रुपए खर्च होने के बाद, कमाने के बाद भी वो कहाँ जाते हैं? वृद्धाश्रम में जाते हैं।
क्योंकि उनके अपना धन का सदुपयोग नहीं किया। यदि वो धन का सदुपयोग करते हैं छात्रावास में, लाइब्रेरी में, इस समाज के प्रत्येक गतिविधि में, उसके कारण इस समाज उत्थान का प्रतीक है। आप अपने परिवार को ऊपर उठा देते हो, वो समाज का उत्थान नहीं कहलाएगा। यदि आप समाज का उत्थान करते हो तभी ही समाज का उत्थान कहलाएगा। हे रामचंद्र कर जोड़, एडो परमार्थ रो है मोड़, सहयोग करो उड़ा होड़, और दूजी समाज ने लेकिन करो दौड़। ये तो है छात्रावास के लिए। और आरोग्य भवन किस प्रकार बनेगा, इसमें 2 प्रकार होगा। आज बालिकाएं जो बैठी हैं यहाँ पर हायर सेकेंडरी करने के बाद वो अपनी शिक्षाएं छोड़ देती हैं, परंतु जोधपुर और जयपुर राजस्थान के 2 नंबर टॉप एजुकेशन में हैं, जहाँ पर प्रत्येक को जाना आवश्यक है। तो इसीलिए बालिकाओं पर विशेष ध्यान रखते हुए, क्योंकि जोधपुर में 2 छात्रावास है जहाँ पर बालक वहाँ पर प्रतिभा 9 चयनित कर्मचारीगण सारे वहाँ से ट्रेनिंग लेके, पढ़ाई लेके वहाँ से निकल चुके हैं, परंतु बालिकाओं के लिए विशेष एक आरोग्य भवन के साथ में समिति ने एक प्रस्ताव रखा कि दाता गुलाबदास जी महाराज के नाम पर बालिका छात्रावास का गठन होगा। एक फ्लोर जो होगा, एक जो आरोग्य भवन जो फ्लोर होगा वो बालिका छात्रावास होगा। उसका नाम श्री दाता गुलाबदास जी महाराज के नाम पे होगा और वो छात्रावास बड़ा आधुनिक होगा। और उसके साथ में एक ऑडिटोरियम हॉल होगा जिसमें आने वाले समाज की मीटिंगें होगी और इन बालिकाओं के लिए वहां पर आधुनिक क्लासें लगेगी। और जो RS-IS की तैयारी कर रहे हैं जोधपुर रहकर, उनके लिए भी वहां पर एक भवन होगा जिसमें इस आरोग्य भवन के साथ में अटैच होगा। वो अपने प्रशासनिक शो में अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और वहां पर एक ब्लड बैंक की आवश्यकता है। ब्लड बैंक के लिए जो समाज सेवी जैसे शंकर जी सालवा जैसे और मुकेश जी जैसे ऐसे लोग जो समाज की ब्लड सेवा कर रहे हैं, तो एक ब्लड बैंक की आवश्यकता है। और वहां पर ब्लड बैंक की आयोजना के तहत वहां पर एक भवन निर्माण किया जाएगा, वो योजनाओं में है। और आपको जो भी वहां पर आएगा उसको मरीज के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस की सुविधा होगी और आरोग्य भवन से एम्स तक और एम्स से आरोग्य भवन तक यातायात की सुविधा आपको उपलब्ध कराई जाएगी। दूसरी बात, जो चिरंजीवी योजना है, जो आयुष्मान भारत की योजना है, उसके तहत गरीब परिवार को जो भी सहयोग मिलना चाहिए उसके लिए वहां पर ई-मित्र की निःशुल्क व्यवस्था होगी और आपको संपूर्ण सुविधाएं वहां पर एक ही भवन में बैठे बैठे बिना परेशानी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। और इमरजेंसी में यदि किसी को धन की आवश्यकता है तो वो समिति आपको उपलब्ध करवाएगी। और हमारे समाज में ऐसे गरीब परिवार हैं जहां पर वो अपना इलाज नहीं करा सकते हैं, उनको ये समिति निःशुल्क इलाज के लिए संपूर्ण भार उठाएगी। तो इस प्रकार अभी भी समय है, चेत जाओ, तन मन धन से सहयोग कराओ। जब एम्स जाओगे कोई अपना नहीं पाओगे, रात कहाँ गुजारोगे, सड़क पर रहोगे या फुटपाथ पे सोओगे, चोर उचके लुटेरे मिलेंगे, सर्दी गर्मी वर्षा कैसे रहोगे। पाली, बाड़मेर, नागौर, सिरोही और जिले दूर सही, देवासी समाज जो आरोग्य भवन है तो सब सही। जय हिंद, जय भारत।